Hello bachcho. So let's see the question first. The graph given below shows the rate of change of internal environment of different organisms with respect to change in external environment. Study the graph and answer the question that follows. What is the basic difference between conformers and regulator? तो हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ग्राफ दिया गया है जो कि रेट ऑफ चेंज दिखा रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में। तो हमें उस ग्राफ को देखकर क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर देना है। हमें बताना है कि बेसिक डिफरेंस क्या है कन्फर्मर्स और रेगुलेटर में। तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट में हमारा क्या आ जाएगा? होम्योस्टैसिस क्या होता है वो देखेंगे। होम्योस्टैसिस क्या होता है? होम्योस्टैसिस होता है जब एनिमल रेगुलेट करता है अपने इंटरनल टेम्परेचर को टू मेंटेन कांस्टेंट एंड स्टेबल कंडीशन। होम्योस्टैसिस क्या होता है? रेगुलेट इंटरनल टेम्परेचर टू मेंटेन कांस्टेंट स्टेबल कंडीशंस। तो होम्योस्टैसिस जो है वो दो तरीके से करी जा सकती है। पहली जो है रेगुलेटिंग इंटरनल टेम्परेचर से, कि रेगुलेट कर ले हम इंटरनल टेम्परेचर। तो इंटरनल टेम्परेचर जो रेगुलेट करते हैं हम उसको बोलते हैं रेगुलेटर। जो एनिमल अपना इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं रेगुलेटर्स। हम इनको वार्म ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल रहेंगे मैमल्स और बर्ड्स। मैमल और बर्ड्स इसका एग्जाम्पल है। ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी का। कैसे? हीट प्रोडक्शन से, थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस से। तो अगर ये ऐसे हीट प्रोडक्शन और मेटाबॉलिक प्रोसेस से अपना इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं तो एटीपी लगेगा। तो एटीपी यूज करते हैं, इनको एनर्जी लगती है। और सेकंड टाइप से हम कैसे टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं? कंफर्म करके। कंफर्म करके कैसे? इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के थ्रू। रेगुलेटर्स जो है वो अपना टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं एनर्जी के यूज से। और जो कन्फॉर्मर्स हैं, क्या कौन है? कन्फर्मर्स जो हैं वो अपना इंटरनल टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से रेगुलेट, बाहर के टेम्परेचर पे उनका डिपेंड होता है कि उनका इंटरनल टेम्परेचर कैसे रहेगा। तो वो बाहर के टेम्परेचर की वजह बाहर के टेम्परेचर से अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कन्फर्मर्स। इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे रेप्टाइल्स, insect and amphibians।
एक्सेट्रा। और इनको एटीपी की जरूरत नहीं होती है कुछ कुछ टाइम, बट इतना एटीपी नहीं जितना वार्म ब्लडेड एनिमल यूज करते हैं। ये बहुत कम एटीपी यूज करते हैं, कम या तो नहीं ही करेंगे। तो हमने कॉन्फॉर्मर्स और रेगुलेटर के बीच में डिफरेंस देखा। रेगुलेटर वो जो अपना इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, रेगुलेट करके मेंटेन करते हैं। कन्फर्मर्स वो जो अपना इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के थ्रू चेंज कर लेंगे, और उन्हें हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। कन्फर्मर्स को और रेगुलेटर्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल वार्म ब्लडेड एनिमल्स के मैमल्स और बर्ड, और कोल्ड ब्लडेड के रेप्टाइल्स, इंसेक्ट और एम्फीबियंस। जो रेगुलेटर्स है वो अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? वो हीट प्रोडक्शन और मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, और उसमें एटीपी यूज होता है। कॉन्फर्मर जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के थ्रू अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, तो उसमें एटीपी यूज नहीं होता है और बहुत कम एटीपी उनको रिक्वायर होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।